क्या आपको पता है कि हाल ही में इंजीनियर्स ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि पेशेंट्स की सर्जरी करने के काबिल है। फिलहाल ये रोबोट ट्रायल पर है, लेकिन एक रोबोट की हेल्प से पहली बार इंसान ने एक पिग की सर्जरी करवाई, जो कि बड़ी ही थ्रेटनिंग सर्जरी थी, क्योंकि इस सर्जरी को कोई भी इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट कर रहा था। और इस सर्जरी का नाम है लैपारोस्कोपिक सर्जरी, जो कि इंटेस्टाइन के दोनों एंड्स को आपस में जोड़ती है। इस सर्जरी में बिना ज्यादा हाथ हिलाए स्टिचेस करे जाते हैं, ताकि थोड़ी सी भी लापरवाही और पेशेंट बड़े ही थ्रेट में पड़ सकते हैं। लेकिन ये सर्जरी रोबोट ने बड़ी ही आसानी से कर दी। आपने बहुत से पेंटर देखे होंगे जो बड़ी ही अच्छी पेंटिंग करते होंगे, लेकिन आप में से शायद कम ही लोगों ने फेस पेंटिंग के बारे में सुना हो या नहीं। एलिना मार्टिनी एक फेस पेंटर हैं, लेकिन उनके बारे में ये बात उनको और भी ज़्यादा खास बना देती है कि वो पैरालाइज्ड हैं और व्हील चेयर पर बैठकर भी फेस पेंटिंग को कर देती हैं, जो कि उनको औरों से अलग बना देती है। और हैरानी की बात यह है कि उनकी बनाई हुई फेस पेंटिंग के लोग दीवाने हैं। आप इस आर्टिकल में वो देख सकते हो। आपको पता है कि एक बार इंग्लैंड में एक इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नहीं, उसे कोरोना वायरस नहीं था, बल्कि उसकी नोज में प्रॉब्लम थी। तो वो हॉस्पिटल चला गया कि क्या प्रॉब्लम है। तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में उनके डॉक्टर सागर खन्ना और माइकल टर्नल ने उस 38 ईयर इंसान की एक रेयर बीमारी का पता लगाया कि दरअसल उसकी नोज में 14 मिलीमीटर का दांत था। ये बिल्कुल ऐसी रेयर बीमारी है कि करीब 0.001% चांस में होती है। तो उसको हटाने के लिए सर्जरी करी, और सर्जरी के 3 महीने तक उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये फैक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि सर्गियो गैम्ब्रिनी ये एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर हैं और एक एमेच्योर गार्डनर हैं, जो कि लिगुरिया कोस्टल रीजन नॉर्थ वेस्ट इटली के रहने वाले हैं। और एक दिन ऐसे ही अपने साथी फार्मर के साथ घूम रहे थे, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना पानी के नीचे कुछ वेजिटेबल्स को उगाया जाए। तो उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया। तो इसको साबित करने के लिए वो अपने साथ एक तुलसी के बीज को बर्तन में डालकर ले गए और प्लास्टिक में रैप कर दिया। और कुछ दिन बाद देखा तो वो बीज उगना शुरू हो गया। करीब 1 साल इस पर रिसर्च करी, और आज उनके पास सी के अंदर अपना खुद का खेत है, जिसके अंदर वो 700 से ज़्यादा सब्जियों को उगाते हैं। इस खेत को उन्होंने नीमो गार्डन का नाम दिया है। घूमना हर किसी इंसान को पसंद होता है, नई नई जगहों पर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना। लेकिन अगर आप घूमने जाओ और ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाए, वहाँ बड़ा सा जाम लग जाए, तो लोग जहाँ जाना चाहते हैं उससे पहले ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जाम खत्म हो जाए बस। तो आपको बता दूँ कि एक बार चाइना के बीजिंग हांगकांग मकाओ हाईवे पर एक बहुत बड़ा जाम लग गया, क्योंकि उस दिन पूरे चाइना में हॉलिडे था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो जाम एक दिन नहीं बल्कि पूरे 12 दिन तक लगा रहा। आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़े ही अच्छे डिजाइन या पेंटिंग और स्नो को शेप देकर एक अच्छा स्टैचू बनाते होंगे, लेकिन साइमन बैक ने जो करके दिखाया वो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्होंने लगभग एक सॉकर ग्राउंड जितने बड़े फील्ड में चलकर लैंड आर्ट करीब 4 घंटे में बनाई, जो बिल्कुल ही अमेजिंग है। वो लगभग 12 घंटे तक मैप को तैयार करते हैं और फिर अपनी आर्ट पर काम करते हैं। सच में कमाल है। वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसपेरेंट कार, जिसकी आजकल बड़ी ही फोटोज वायरल हो रही हैं। इस कार को ZF कंपनी ने बनाया है, जिसमें आपको हर एक चीज, इसके स्टीयरिंग सीट्स, इंजन, हर एक चीज आपको दिखाई देगी। और मेकर्स का कहना है कि इसमें सेफ्टी के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। लेकिन इससे पहले भी ट्रांसपेरेंट कार साल 1939 में बना दी गई थी, जो कि वर्किंग थी। क्या आपको पता है कि अभी फिलहाल ही में चाइना का रोवर यूतू 2 ने चांद पर एक रहस्यमयी सर्कुलर कांच जैसी दिखने वाली चीज की खोज करी है। हालांकि रिसर्चर्स का ये फोटो देखकर मानना है कि ऐसे और भी सर्कुलर कांच मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी इस बात पर डिबेट है कि ये गोलाकार दिखने वाली शेप है क्या। आपको ये पता है कि नासा ने अभी फिलहाल ही में 19 फरवरी को दोपहर के 12 बजे एक एंटेरस रॉकेट को लॉन्च किया, लेकिन इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा मिशन था। दरअसल अब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिना सोइल के स्पेस में प्लांट को ग्रो करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको पता है नॉर्थ वेस्ट रूस में
अब तक का सबसे गहराई वाला इंसान के जरिए खोदा गया गड्ढा बनाया गया, जिसको करीब 40,000 फीट तक खोदा जाना था। हालांकि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। दरअसल 1,000 फीट पर ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से और ड्रिल कर पाना मुश्किल हो रहा था। मशीन भी इतने टेम्परेचर पर बंद हो गई थी और टेम्परेचर करीब 176 डिग्री के आसपास आ गया था। ये प्रोजेक्ट करीब 22 साल तक चला, लेकिन लास्ट में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इतने डीप तक काम कर पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। जब ये प्रोजेक्ट बंद हुआ तब इसको नाम दिया कोला सुपर डीप होल। रिसर्चर्स को इतने डीप में करीब 2 बिलियन ईयर पुरानी रॉक्स मिली हैं।